दोस्तों आज से सालों पहले जब यातायात के इतने साधन विकसित नहीं हुए थे तो लोग ज्यादातर पैदल ही सफर किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, लोगों ने अपने सुख सुविधा के साधन जुटाने शुरू कर दिए। इनमें यातायात के साधन भी शामिल थे। पहले लोग कहीं जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार कर लिया तब इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। इंजन के आविष्कार के बाद से ही मोटर गाड़ी या ट्रेन जैसे यातायात के साधन अस्तित्व में आए और आज तो इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि दिनों का सफर घंटों में तय होने लगा है। बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन जैसे यातायात के तमाम साधन उपलब्ध हो गए, जिसकी मदद से हम हजारों किलोमीटर का सफर महज कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरक्की हमें यूं ही नहीं मिल गई, इसके पीछे कई सालों के मेहनत है और इसलिए मेहनत को ध्यान में रखकर हम अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली ट्रेन की कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे भारत के रेल के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों अगर हम अपने भारत देश की रेलवे नेटवर्क की बात करें तो आपको जानकर गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत रेल का नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जी हाँ, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश में रेलवे नेटवर्क का ये जाल करीब 66,000 किलोमीटर तक बिछा हुआ है। इतने बड़े रूट पर 21,000 से ज्यादा पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेनें रोजाना दौड़ती है। वहीं अगर यात्रियों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन करीब 24 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं। आज भारतीय रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। दोस्तों भारतीय रेलवे की एक और सबसे खास बात यह है कि देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नौकरियां देने के मामले में भारतीय रेलवे 8वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में करीब 15 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारतीय रेल के इतिहास की तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का इतिहास 170 सालों से भी ज्यादा पुराना है। जिसमें भारत में रेलवे नेटवर्क बनने की शुरुआत हुई थी उस समय भारत पर अंग्रेज का शासन हुआ करता था। अंग्रेज ने भारत में रेल नेटवर्क लोगों की जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए बनाया था। भारत में रेलवे की शुरुआत करने का सबसे पहला प्रस्ताव साल 1832 में मद्रास में पास किया गया था। जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में सबसे पहले ट्रेन 1837 में चली थी, जो कि एक मालगाड़ी थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे था। ये मद्रास के रेड हिल के चेन्नई के चिंतादीप पेट के ब्रिज पर चली थी। इस ट्रेन को एक रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था और इसका इंजन इंजीनियर विलियम एवरी और इंजीनियर ऑर्थर कॉटन द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों तब इस रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर परिवहन के लिए किया गया था। इसके बाद साल 1840 आते आते भारत के हर एक क्षेत्र में रेलवे प्रस्ताव आने प्रारंभ हो गए और साल 1845 में जब गोदावरी नदी पर डैम कंस्ट्रक्शन के निर्माण में कार्य के लिए स्टोन सप्लाई की जरूरत महसूस हुई, तब एक बार फिर से सर ऑर्थर कॉटन द्वारा राजमुंदरी के डुबास में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण किया गया। इसके बाद 8 मई साल 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का निर्माण किया गया और फिर 1849 को संसद की अधिनियम द्वारा ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे यानी कि GIPR की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई के बोरी बंदर में था। इस अधिनियम के मुताबिक भारतीय रेलवे को बनाने के लिए मुफ्त में जगह देने की गारंटी दी गई थी और बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% भाग रेलवे बनाने वाले अंग्रेजी कंपनी को देना था। साल 1850 में ग्रेट प्राय द्वितीय रेलवे कंपनी ने बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया और इसी साल हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू किया गया। इसके बाद साल 1851 में सुलानी नदी पर इक्विडेंटल निर्माण कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई के लिए रुड़की में ब्रिटिश इंजीनियर प्रोविथ थॉमस कैलेटी द्वारा सुलानी इक्वेटर रेलवे बनाया गया और फिर साल 1852 में मद्रास ग्रांटी रेलवे कंपनी स्थापना की गई। जिसके बाद साल 1852 में पहले लोकोमोटिव थॉमस जो ब्रॉड गेज लोकोमोटिव था जो भारत में लाया गया, तब मुंबई से थाने के मध्य रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका था। दोस्तों 16 अप्रैल साल 1853 में भारतीय रेल के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। भारतीय इतिहास की इस पहली ट्रेन को मुंबई से थाने के लिए चलाया गया था। इस ट्रेन को उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को समर्पित किया गया था। ये ट्रेन दोपहर 3:30 महाराष्ट्र के बोरीबंदर टर्मिनल यानी आज के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई थी और शाम के 4:45 थाने तक पहुंची थी। यानी कि ये सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे और इसे 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन साहिब, सेंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया था। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और लगभग 400 लोगों ने इसमें सफर तय किया था। दोस्तों यही वो ट्रेन था जहां से भारतीय रेल की नींव रखी गई थी। ये ट्रेन जिन पटरियों पर चली थी उसकी चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई थी और तभी से भारत में पटरियों की चौड़ाई का यही स्टैंडर्ड बन गया। आज भी भारत में इसी चौड़ाई का पटरियां बिछाई जाती है। साल 1854 में बोरीबंदर से थाने तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। अब धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ियों के नेटवर्क का विस्तार किए जाने
लगा। इसके बाद भारत में पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली नदी के बीच चलाई गई, जिसने 39 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके ट्रैक का रख रखाव ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने किया था। दोस्तों, साल 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहले टॉय ट्रेन, जिसका नाम फेरी क्वीन था, उसे चलाया। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन भी जोड़ा गया था, जिसे ब्रिटिश की कंपनी किटसन ने बनाया था। वही साल 1881 में पूर्वोत्तर में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन चली, जो 2 फुट चौड़े नैरो गेज पर चलती थी और इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो वहां साल 1856 में पहली पैसेंजर गाड़ी चलाई गई थी, जो मद्रास के रायपुर, वायसराय, पैड़ी, ऑर्किड के बीच चली थी। इस ट्रेन के निर्माण और संचालन का काम मद्रास रेलवे ने किया था। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ भारतीय रेल का नेटवर्क फैलता गया और अलग अलग जगह पर यात्री गाड़ियों की शुरुआत भी होती रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो कि शुरुआत में चलने वाली ट्रेनें में ना तो शौचालय की व्यवस्था होती थी और ना ही अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट वगैरह होते थे। अंधेरे में ट्रेन में सफर करना कितना भयानक हो सकता है, आप सोच ही सकते हैं। लेकिन ये ट्रेन लगभग 50 सालों तक ऐसे ही चलती रही और फिर आया साल 1897 का समय, जब ट्रेन में आधुनिक डिब्बे और उनमें यात्रियों की सुविधा के लिए बल्ब लगाए गए, शौचालय की व्यवस्था की गई। दोस्तों, साल 1891 में पहली बार ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था की गई, लेकिन ये प्रथम श्रेणी की डिब्बों के लिए था। साल 1909 में इसे आम डिब्बों में भी शुरू किया गया। और अगर बात करें ट्रेन के डिब्बों के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट को स्टैंडर्ड रूप में लगाए जाने की, तो वो साल 1909 में जोधपुर रेलवे वो पहली कंपनी थी जिसने ये करके दिखाया, जिसके बाद से सभी ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल लाइट लगाई जाने लगी। दोस्तों, 1925 से लेकर 1947 तक का दौर वो समय था जब भारत में रेलवे नेटवर्क तेजी से फैला और आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी बढ़ा। लेकिन भारतीय रेल का व्यापक विकास आजादी के बाद ही हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।